कब तक ऐसे नीचे बैठी रहेंगी प्रीति जी? हमें इनसे बात कर लेनी चाहिए। हम बदले नहीं है प्रीति जी। अभी भी वही नंदू है जो आपसे बहुत प्यार करता है। बस धोखा खाए हुए हैं एक बार। दोबारा धोखा नहीं खाना चाहते हम। बस इसीलिए ऐसे बर्ताव कर रहे हैं आपसे। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो माफ कर दीजिए हमें, पर हम बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें और खुश रहें। नंदू जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी और मैं आपसे वादा करती हूँ मैं अपनी गलती को सुधारूंगी। वादा करती हूँ। ठीक है, जाइए हाथ मुंह धो के आइए। ऐसे नहीं प्रीति जी, पहले हम आपकी परीक्षा लेंगे फिर आपको माफ करेंगे। लक्की का खेल खेलते खेलते हमें इतना तो समझ आ गया है कि आप जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। दर्द हो रहा है? काबू में रखना अपना गुस्सा। काहे इस तरह करता है तू? लाल पीला लहू लुहान कर दिया है उन लौंडों ने तुझको। करता रहता है। इतना गुस्सा नौकरी ढूंढने में लगा था ना तो अब तक ही घर नोटों से भर गया होता। नहीं, इसे तो गुंडाई करनी है। दादी, आप इस बात के लिए भी भैया को सुना रही हूँ। हाँ। और मम्मी, आप क्या बोल रही थी कि भैया तो चूहे भाभी के पीछे पीछे भागते रहते हैं। चुप रह। हाँ? पर देख रही हो दादी, आखिर भैया ने साबित कर दिया कि भैया चूहे नहीं है। माफ कर दे, तू हमें माफ कर दे। गलती हो गई कि हमने इसे चुहा कहा। ये चुहा नहीं है, गुंडा है, गुंडा। खुशिया देख, वो तेरी वो लड़की ने तो घर का सुख सरका दिया, अब हमें डर है ये शांति सरका देगा। कल से तुम्हारा बाहर जाना बंद, फुल स्टॉप। भैया बाहर नहीं जाएंगे तो फिर नौकरी कौन ढूंढेगा? तो तुम बाहर जा सकते हो नौकरी ढूंढने, पर सिर्फ नौकरी ढूंढने। और तुम हमें बता के जाओगे कहाँ जा रहे हो, कब लौटोगे, सब कुछ। और हर 1 घंटे में तुम हमें फोन करके खबर देते रहोगे। और काम खत्म होते ही तुम वापस सीधा घर आओगे। और अगर दोबारा हमने तुम्हारे मुंह पे चोट देखी ना तो फिर हर जगह हम तुम्हारे साथ चिपक के जाएंगे नौकरी ढूंढने, समझे? कहीं नहीं जाने देंगे अकेले। भैया, अब तो 12 के भाव से बिक गए। चुप करेगी तू? वैसे मुझे चुप करके क्या मिलेगा? वैसे ये जो चोट है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ झगड़े की वजह से चोट नहीं लगी, बहुत कुछ कह रही है ये चोट। तुझे मालूम तेरी प्रॉब्लम यही है कि दिमाग बहुत इस्तेमाल करती है तू। अपने दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर, जो बचा कुछ है ना वो भी खत्म हो जाएगा। प्रीति जी, क्या कर रही है आप? नंदू जी, मैंने आपका बिस्तर लगा दिया, आप ऊपर सो जाइए। नहीं प्रीति जी, हमें नीचे सोने की आदत है, ऊपर हमें नींद नहीं आएगी।
ऊपर आप ही सो जाइए, हम नीचे सोएंगे। आपको मुझ पे विश्वास नहीं है ना? इतना मत सोचिए प्रीति जी, सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है। है? अरे बिक्का चला गया हमारा बिक्का चला गया। ए यार अमिता जी अमिता जी कहाँ है आप? अमिता जी हाँ बोलिए। अंदर आ जाएं का? नहीं। अच्छा मतलब बाहर ना खड़े हो, अंदर आ जाएं। अरे हाँ हाँ अंदर तो आएंगे ही, आप कह रही हैं और हम अंदर ना आए, ऐसा हो सकता है का? अमिता जी ये देखिए हम आपके लिए काल आए हैं, गजरा। हमें लगा आपके बालों में बहुत अच्छा लगेगा इसलिए ले आए। आइए आपके बालों में लगा देते। हम खुद ही लगा लेंगे, हम खुद ही। हाय 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 अमिता जी आपकी अदाएं क्या बताएं, एकदम दो धारी तलवार हैं। अब अपना कत्ल होने से कैसे रोकें, कैसे रोकें? हाय 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 अमिता जी क्या बात है। अमिता जी आप ऐसे हमारे बिस्तर पे पसरे मत रहिए, लोग क्या समझेंगे, उठिए ना। अमिता जी अमिता जी आपका चेहरा कुछ बदला बदला सा लग रहा है, कुछ कराए हैं क्या चेहरे पे? नहीं ऐसा नहीं होता है, पराई औरत का तो चेहरा इस तरह से नहीं घूर सकता, शर्म नहीं आती आपको? अरे अब हमसे क्या शर्माना अमिता जी? शर्माना तो आप ही से है, और किससे शर्माना है? हमारी जो मम्मी है, रामा है, वो कहती है कि शर्माना जो है औरत का कहना होता है, और जिससे शर्माते हैं उसको अपनी शक्ल नहीं दिखाते। अरे अमिता जी अपना इतना चांद सा चेहरा जो है छुपाइए मत। वो कहा है ना अगर आपका चेहरा छुप गया तो हमारी जिंदगी से तो चांदनी ही चली जाएगी, तो थोड़ा दिखाइए ना चेहरा। अमिता जी एक बात पूछनी थी आपसे, कल तो आपने टाल दिए पर आप इसलिए आज पूछ रहे हैं, पूछ लें का? क्या पूछ लेना? नहीं पूछना। अच्छा पूछ लेते हैं, हमारे बबलू की मामी बनेंगी आप? देखिए जो है इतना बड़ा फैसला हम इतना अचानक से नहीं ले सकते, तो आप हमें समय दीजिए थोड़ा। और वो तो आपने तो सुना ही होगा ना कि प्यार को जो है प्यार से जीता जाता है, वार से नहीं। अरे अमिता जी हमारे तबेले में किसी भैंसिया को कोई मुहावरा समझ में नहीं आता है, हमें भी नहीं आता है। जो बात कहना है खुल के कहिए, साफ शब्दों में कहिए। अरे खुल के हम ये कह रहे हैं कि आप जो हमारे घर पे जबरदस्ती धमक कर आ गए हैं और यहीं पे पसर गए, और तो आप हमें लाइन भी मार रहे हैं और उसके बाद जो आप हमको प्रपोज भी करके बैठ गए, तो हमें आपके चरित्र पे शक हो रहा है।
अरे दुनिया वाले भी तो यही बोलेंगे ना फिर। नहीं 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 अमिता जी, हमारा चरित्र एकदम साफ पाक है। हम सच कह रहे हैं आपसे। हम आपकी बात ना एकदम समझते हैं, खूब समझते हैं। पर वो कहा है ना, आपको छोड़ के ना इस घर में सब राक्षस हैं, एक नंबर के धूत हैं। वो हमारे बबलू को बहुत तंग करेंगे, इसीलिए हम उसको छोड़ के जा नहीं सकते हैं। वरना हम समझते हैं आपकी बात। आखिरी बार बता रहे हैं, अगली बार ना सिर्फ खेला दिखाएंगे। हमारे होते हुए हमारे बबलू पे हाथ उठाओगी? बबलू बेटा जा जरा चाकू ला। नहीं रुक रुक। जा बेटा चाकू ला। अरे देखो मामा जी, हमारा मतलब है लल्लन जी, जो लड़का है वो बच्चा है जो वो बदतमीजी कर रहा था, पूरा दूध गिरा दिया, हमारा नुकसान हो गया है। अब तुम जानते हो सुरेश दूध वाला है ना, कैश में पैसे लेता है। अब कैश कहाँ से लाएंगे बताओ? कैश के लिए कितनी लंबी लाइन लगती है, आजकल मारा मारी हो रही है, तुम तो जानते ही हो ना। तुम तो ऐसे तो सजा नहीं देंगे का गलती करेगा तो है। हाँ, बबलू चाकू ला। अरे नहीं सुनो तो सही। अरे बेटा वो बदतमीजी कर रहा था इसलिए तो हमने तो ऐसे ही... मामा धार तेज और काटो दादी के हाथ, आजकल बहुत लेफ्ट राइट करने लगे। बात ऐसी है, सजा तो इसकी अम्मा ने भी आज तक इसको नहीं दी। तो तुम कौन सा हंसिया लेकर पैदा होगी जो इसको सजा दोगी? हाँ नहीं नहीं, कौन हो तुम? नहीं मामा जी दादी दादी है ना हम इस... तो हाथ उठाने से पहले सोचना चाहिए था दादी। अब तो हाथ कटेगा तुम्हारा। नहीं ऐसा मत करो, देखो सुबह हमने बादाम नहीं खाया, हमें याद नहीं रहा, इसलिए तुम हमें मत काटो। देखो ऐसा मत करो, बहुत खून बहेगा, साफ कौन करेगा? प्लीज देखो ऐसा है, हाथ तो कटेगा। क्या है? तुम सब लोग जो ना साला टेढ़ी खीर हो, जब तक एक आधे का हाथ काटेंगे नहीं ना तुम लोग साला सुधरोगे नहीं। अभी बताओ तो देखिए ये सही नहीं कर रहे हैं आप। अमिता जी आप काहे बीच में आ रही हैं? आप हट जाइए। हम जिस इंसान के पास संस्कार नहीं है ना, वो प्यार नहीं कर सकता। ये जो हमारी आंटी जी है, जो बड़ी है, आपसे बताइए मतलब आपको शर्म नहीं आती उनके ऊपर ऐसा हाथ उठाते हुए? कहीं नहीं आएंगे हम बीच में। अरे आएंगे हम बीच में। बच्चे की गलती है, सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए उसको। समझ में नहीं आता है। अब बच्चा जो है ऐसा बदतमीज है, आपके जैसा बन जाएगा, अभी बाहर जाएगा, लोगों को काट देगा, उसके बाद जेल में जाएगा, जेल की जाके रोटियां तोड़ेगा। उसके का 100 ग्राम शर्म होनी चाहिए। अरे अगर मेरे पापा को मुझे अकेला छोड़ते शर्म नहीं आई तो इन्हें कैसे आएगी? पाला मत बदलो मामा, लड़की को देखकर फिसल गए। मम्मी ने आपको मेरी हेल्प करने के लिए भेजा है, भूल गए? चलो उठाओ चाकू और काटो दादी के हाथ। नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं, वो बड़ी है ना आपसे। चलो सारी बोलो। अरे थैंक यू वेरी मच। देखिए लल्लन जी, हम आपको बता रहे हैं, आप जो है यहाँ पे रहना सही नहीं है। आप जो है घर छोड़ के चले जाइए बस। नहीं अमिता जी, ये हम नहीं कर सकते हैं। वो कहा है ना, हम पहले भी बताए हैं आपको, अब बबलू को छोड़ के हम नहीं जा सकते, इसके साथ ही रहना पड़ेगा हमको। नहीं जा सकते हैं। जीजी ये सब क्या हो रहा है? बेटा, अरे तुम तो तुम्हारे इतने अच्छे बेटे हो। देखो तुम काहे बुरा मत मानो, ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती। भूल जाओ। हाँ शाबाश खुश रहो। अरे भाभी तुम यहाँ? अच्छा जा चाय लेके आ भाभी के लिए, और नाश्ता भी लेके आ साथ में है। हाँ जा फटाफट। चलो हम अंदर चल के बात करते हैं। अरे दादी कहाँ चली? चलो ये वो यागी जीजू का है ना कि हम अंदर चल के आराम से बात करते हैं। हाँ। आओ आराम से बैठ के बात करेंगे। हैं चलो। अरे कहीं भी जा रही है तुम, जो है अपना काम करो ना बे, हैं? उनको अपना काम करने दो। देखिए लल्लू जी,
ये जो लौंडा है इसको थोड़ा सा सिखाइए आप। ने कहा है कि जो है बाहर अभी जाएगा किसी से बदतमीजी करेगा तो का इज्जत रह जाएगी घर की, बताइए। हाँ ये बात तो आप सही कह रही हैं अमिता जी। बेटा बबलू देखो तुम सबसे छोटे हो ना, सबसे अच्छे से बात करना है, ठीक है? शरारत नहीं करनी है। चलो जाओ खेलो अंदर बेटा, जाओ। अमिता जी वो कहा है ना, हमको माफ कर दीजिएगा। कहा है ना हमारा दिमाग ट्रैक से हट जाता है कभी कभी, तो थोड़ा गुस्सा हो गए। देखिए आपके कहने पे हमने बबलू को भी समझा दिया है अच्छे से। अब तो पलटिए, एक बार देखिए तो अमिता जी। अमिता जी पलटिए ना अमिता जी। अरे अमिता जी ये लोग सब यहीं बस गए हैं का? यहीं रहते हैं? ऐसा ही है, हमारा रेलवे का घर है। लोग आते हैं लोग जाते हैं, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। तुम काहे आई हो यहाँ? तुम्हारी लड़की हमें कम सुना के गई है जो तुम कसर पूरी करने आई हो? माफ कर दो अब चीज, निमी को माफ कर दो। वो बच्ची है, उसको नहीं समझ में आता कब बोले का नहीं। हम माफी मांगते हैं उसकी तरफ से। नहीं करते हम माफ, तो समझी ना, नहीं करेंगे माफ। बस ये अच्छा है तुम्हारे, अपने बच्चों को हमारे खिलाफ भड़काती हो और फिर खुद मुंह उठा के माफी मांगने आ जाती हो। भाई कहाँ पूछ रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। चलो अब घर, अम्मा जी राह देख रही है। अम्मा से हम नहीं मिलेंगे, बस हम कह चुके हैं। हाँ और अब हम और नहीं सहन कर सकते भाई। हाँ हमारे अब ताकत नहीं है और सहन करने की, और तुम बच जाओ अब यहाँ से। हम नहीं जाएंगे कहीं भी। हैं? हाँ हम यहीं रहेंगे। अरे जबरदस्ती है? जब तक मान नहीं जाती तब तक चलो घर। अरे कमाल है। का भगवान तुम फिर से हमारा बुरा कर रहे हो। प्रीतिया और नंदू को खुश नहीं रहना चाहिए। अब उस चपरासी को अपनी घुट्टी पिलानी पड़ेगी। उसे अपनी तरफ करेंगे तभी बात बनेगी। कहाँ खो गई? अरे नहीं, वो सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, टेंशन के मारे तो चक्कर आ रहे हैं। तो फिर चलो ना, शांति सदन अच्छा सा कछु बना के खिलाते हैं आपको। क्या बनाए हैं? आलू पराठे तो है ही। रहता है टीचर। मेथी के पराठे बनाए या गोभी के पराठे बनाए? हाँ ठीक है। और फिर हरहर की दाल बनाएंगे और पनीर का कुरचन। सही है, फिर चल। और खीर आपकी। वो तो हम चावल को भिगा कर ही आए हैं। चलो परी, ओ परी, वो बेचारी भूखी है ना। हाँ तो उसको तो है। देखो कि कैसे, देखो शकल निकल आई है बेचारी की, टेंशन में भूखी मर मर के। देखो है What happened? देखो, चल चलेंगे हैं, शांति सदन जाएंगे हैं, खाना खा के आएंगे, ठीक है? हाँ। चल सब ठीक है, चल आज। ये महान महिला है, न नाश्ता सरकाया न चाय सरकाई। कहाँ है ओए खुशिया? दादी मम्मी ने चाय और नाश्ता यही तो रखा है। ऐसे रख के गई? हाँ मतलब आपके हाथ पे नहीं दिया, वो बात अलग है, क्योंकि आपके काम के लिए गई है, आपकी लाडली बेटी को यहाँ लाने। अब तो तुम्हार कलेजे पे सांप लौट रहे होंगे हैं? ऐसे दो पराठे सरका दिए हैं, न अचार न दही, ऐसे ही सूखा सूखा हम ठूस रहे मुंह में ऐसे। देखो आजकल है गुंडाई में अव्वल नंबर लाने के लाने हैं, बड़ी मेहनत की जा रही है। नहीं दादी, वो बस थोड़ी एक्सरसाइज कर रहा हूँ शरीर फिट रखने के लिए। तुम्हें शरीर फिट रखने की जरूरत ना है, तुम्हें तो दिमाग फिट रखने की जरूरत है। तुम्हारा दिमाग जो है ना, बेचारे गांधी साहब तुम्हारे पास कैसे आए हैं? नए वाले नोट भी कैसे आए हैं? करें गांधी साहब देखते हैं तो हमें नशा हो जाता है। तेरे पास तो पुराने भी नहीं थे, नए कहाँ से पैदा हो गए? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।